सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से फर्स्ट 2 लेक्चर्स में देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, और बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, 3 तरह की कैपिटल, इनके बारे में ज़्यादा डीप में घुस के डिटेल्स देखी थी ना? हाँ अमित भाई, देखी तो थी। अमित भाई, आपने फर्स्ट क्लास में ही प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जब करवाया तो बोला कि अमित भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सच में होती है क्या? गाइज, अभी हम एफएम में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैं हर एक चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को उठा के घसीट के ले ही आऊंगा, और अगर नहीं लाया मुझे मुड़वा के रख देंगे अपन। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, मैं हर एक चैप्टर में घसीट के लेके आ ही जाऊंगा, और अगर ना तो देख लेना, आप जो बोलो हम हार जाएंगे। ओके डन अमित भाई, डन। तो अमित भाई, अब आप ये बता दो कि अब हमारी पूरी बैच जो होने वाली है, डिटेल्स होने वाली है, क्या कैसे होने वाली है, सब बताएंगे। पर हमारी क्लास का पहला मिनट और पहले मिनट में वही सवाल, दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सब स्मूथ तरीके से जा रहा है? आई रियली होप सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, आपके अमित भाई आपके पास बैठे हैं ना। अगर कभी भी प्रॉब्लम हो, हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। डन? हाँ अमित भाई, परफेक्टली 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 डन। ओके गाइस, परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, ठीक है? ओके अमित भाई, पर अमित भाई पहले चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको बताया था हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। अमित भाई क्यों रेशियो, क्यों? हर एक चैप्टर के अंदर, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किधर ना किधर रेशियो घुस के आ ही जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करता हूं रेशियो एनालिसिस से। सारे रेशियोज देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर ताकि आगे जितने भी चैप्टर्स में रेशियोज आए, अपन उनको प्यारे तरीके से कवर कर सके। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत ना आए। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो चलो अब हम रेशियो एनालिसिस का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परफेक्ट अमित भाई, आ गए, दिख गया रेशियो एनालिसिस। अब बताओ अमित भाई ये है क्या? चलो मैं आपको बताता हूं। जरा आप लोग भी मेरे साथ ना चीजें एक्सप्लेन करने में मदद करना, ठीक है अमित भाई? मदद करते हैं हम आपकी। चलो बताओ, अगर ये एक्सप्लेन करना मेरे को आप लोग, अगर मैं आपको कभी भी बोलूं एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, अगर मैं बोलूं, चलो बी को हटा भी दूं, अगर मैं बोलूं कि इस कंपनी ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, आप लोग इस बात से क्या समझते हो और क्या समझना चाहते हो? मतलब अमित भाई क्या 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 बोल दिया आपने? मैंने बोला एक कंपनी ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब आप बताओ आप इस लाइन से क्या समझते हो? मैं एक बार पानी पीऊंगा, तब तक आप एक बार सोचो कि 10,000 का क्या मतलब है। सोचो अमित भाई, 10,000 का क्या मतलब है? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। बताओ अमित भाई। ए ने 10,000 रुपए कमाए, हाँ, बट इट इन्वेस्टेड ओनली 5,000। बहुत लोगों का फटाफट से दिमाग चल पड़ा होगा। मैंने बोला इसने 10,000 तो कमाए, लेकिन लगाए सिर्फ 5,000 रुपए थे। अमित भाई अमित भाई अमित भाई, हाँ, क्या मैं ये नहीं बोल दूंगा क्या इसने 2x टाइम्स, मतलब इसने डबल प्रॉफिट कमा लिया? 5,000 लगा के 10,000 रुपए कमा लिए, मतलब डबल प्रॉफिट कमा लिया। हाँ, कमा तो लिया, पर आपके दिमाग में ये चीज आई कहां से? आपने कैसे सोचा कि अमित भाई इसने डबल प्रॉफिट कमाया है? कहां से दिमाग लगाया कि अमित भाई ये डबल प्रॉफिट है? अमित भाई अमित भाई अमित भाई, डबल प्रॉफिट डबल प्रॉफिट, हमने क्या किया ना, इसने कमाए हैं 10,000 रुपए, लगाए थे 5,000 रुपए, तो ये तो सीधा सीधा 2 टाइम्स आ गया ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। मतलब अमित भाई देखो, कभी भी दुनिया में कोई भी टर्म अगर सिंगल खड़ा होता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अकेले आदमी का क्या भरोसा, कभी इधर चला जाए कभी उधर चला जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जब भी अगर एक अमाउंट किसी दूसरी अमाउंट के साथ अवेलेबल रहती है, तो मैं दोनों को कंपेयर करके कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। है अमित भाई? क्या कहना चाह रहे हो? सुनो मेरी बात, एक सेकंड, बस एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड।
हाँ, अपने को स्टूडियो में शूज निकाल के बैठने की आदत है, आराम से बैठा करते हैं अपन। डन। हाँ चलो, अब बताओ अमित भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास अवेलेबल हो कि सुनो ना, एक कंपनी ने 5,000 रुपए कम लगाए थे और 10,000 रुपए कमा लिए, आपने आंख बंद करके बोला अमित भाई उसने डबल प्रॉफिट कमा लिया। कैसे? आपने दो अमाउंट्स को कंपेयर किया, आपने बोला सर यहां पे ये अमाउंट और वहां पे दूसरी अमाउंट, दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ के देखूं कि इतना लगाया था इतना कमाया, तो जब भी आप दुनिया में किसी दो अमाउंट्स को कंपेयर करते हो, हम वर्ड लेके आते हैं साथ में रेशियो एनालिसिस। देखो, whenever two numbers are expressed in the form of p by q then it is said to be ratio। मतलब जब भी दो नंबर्स को p by q के फॉर्म में डालूंगा हम बोलेंगे हमने रेशियो का यूज किया है। डन डन। जनरली वन सिंगल वेरिएबल डज नॉट प्रोवाइड अस मीनिंगफुल डाटा। कभी भी एक अकेला नंबर 1,000 रुपए कोई मीनिंगफुल डाटा नहीं देता, बट वेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, जब मैं लिखता हूं 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तब जाके कुछ पता चलता है कि हाँ बाबा कुछ तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकला। हाँ अमित भाई, इसी को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। डन, समझ में आया? हाँ अमित भाई परफेक्ट समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत कहीं से भी अपने को नहीं आई। मैं भी तो यही कह रहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ। अब सुनो रेशियो एनालिसिस की अगली बात। ओके अमित भाई बताओ, हम रेशियो एनालिसिस में क्या पढ़ने वाले हैं? पता है गाइस, पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। क्यों? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये? अरे ना 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 ना, रेशियोज में अगर आप देखोगे ना बहुत सारे रेशियोज होते हैं। इनफैक्ट अगर आप आईसीआई की मॉड्यूल खोल के देखोगे आपको 30+ रेशियोज दिखने वाले हैं। और इतना ही सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अमित भाई मैं 30 रेशियोज याद कैसे रखूंगा? अगर एक चैप्टर में 30 रेशियो है तो टोटल तो हमारे पास 10 चैप्टर है, तो 30 × 10 300 फॉर्मूलेज कैसे याद रख पाएंगे? ना बाबा ना, जब तक मैं हूं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अमित भाई कैसे? देखो मैं बताता हूं। मैंने इस पूरे चैप्टर को 30+ रेशियोज को ऑन एन एवरेज 6 से 7 फॉर्मूलेज के अंदर खत्म कर दिया है। अमित भाई ऐसा नहीं हो सकता, 30 फॉर्मूले को आप कहां से 6 से 7 में खत्म कर दोगे? जब हमने कह दिया, हमने किया है, तो अमित भाई पे आपने भरोसा रख के क्लासेस ली है, अमित भाई पे भरोसा रख के पढ़ के देखो ना। 30 रेशियोज को अपन ने 67 में खत्म किया है। अमित भाई मानेंगे नहीं, ये चैप्टर खत्म होने पे तो मानोगे ना? हाँ अमित भाई मान जाएंगे। तो सुनो, सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कितने तरह के मेरे पास रेशियोज होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अमित भाई उन रेशियोज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। सबसे पहले आता है हमारा लिक्विडिटी रिलेटेड रेशियोज। मतलब अमित भाई ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दुनिया में अमित भाई? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग देते हैं, इंपॉर्टेंस दिया जाता है पैसों को। कुछ भी करना हो आपको, XYZ इधर उधर जिधर भी जाना हो, आपको पैसा सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ अमित भाई, तो एक कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी मतलब कितने पैसे अवेलेबल हैं, वो निकाला जाता है लिक्विडिटी रेशियोज की मदद से। ठीक है? ओके अमित भाई। अमित भाई नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास लिवरेज रेशियोज। लिवरेज रेशियोज मतलब लिवरेज रेशियोज में हमारे पास आएंगे कवरेज रेशियोज। मतलब अमित भाई कवरेज रेशियोज बोले तो जब मैं कवरेज रेशियो पे आऊंगा तब उसको समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली बता दूं। हाँ, मान लो तुम्हारा कोई खर्चा है, मतलब मान लो तुम खर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम हर महीने पार्टी करते हो। पार्टी शार्टी बल्ले बल्ले, पार्टी शार्टी समझ में आ गई? हाँ, वो गोकुल धाम वाली पार्टी शार्टी। आप पार्टी शार्टी करते हो, ठीक है, और एक महीने में 10,000 रुपए की पार्टी शार्टी करके आ जाते हो, ठीक है। पर पता है आपने क्या सोचा? हाँ अमित भाई, मैंने सोचा कि यार मैं 10,000 की पार्टी शार्टी तो कर रहा हूं, पर मेरी इनकम कितनी है जो इस पार्टी को कवर कर सके? मतलब अमित भाई अब सुनना, मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, तो मतलब ये जो आपका पार्टी का खर्चा है ना, मैं ऐसी 10 पार्टीज कर सकता हूं अपनी इनकम की मदद से, ठीक है। हाँ, इसी को बोला जाता है कि मेरी इनकम मेरे पार्टी के खर्चे को कितनी बार कवर कर सकती है। मतलब नहीं समझ में आया अमित भाई? मतलब कि मैं एक पार्टी करता हूं, 10,000 रुपए देता हूं, एक महीने की पार्टी करता हूं और मेरी इनकम है 1 लाख रुपए। हाँ,
तो क्या मेरी इनकम 1 लाख रुपए की, इससे मैं 10 बार पार्टीज नहीं कर सकता 10-10 हजार वाली? हाँ, यही होता है कवरेज रेशियो, कि मेरी इनकम मेरे पार्टी के खर्चे मतलब कोई भी खर्चे को कितनी बार कवर कर सकती है, उसको बोला जाता है कवरेज रेशियोज। समझ में आया? हाँ मेरे भाई समझ में आया ना। बाकी इन डिटेल अपन नीचे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तब जरूर पढ़ेंगे। ओके ओके। एक्टिविटी रेशियोज। अमित भाई एक्टिविटी रेशियोज क्या होता है? एक्टिविटी रेशियोज बताता है कि सर, मैंने बोला हाँ बोलो ना, सर आप कितना काम कर रहे हो, मतलब आपकी एक्टिविटी कितनी है, मतलब आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, आपकी सेल्स कितनी है। आपकी सेल्स बहुत सारे रेशियोज के टर्म में निकाली जाती है। मतलब सुनना, आपकी अगर मैं सेल्स निकालूं इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स, मतलब मान लो आपके टोटल एसेट्स है 1 लाख और आपकी सेल्स है 10 लाख रुपए, मतलब आपकी सेल्स 10 गुना है आपके टोटल एसेट्स के। हाँ अमित भाई, अब चलो एक और चीज बताना, मान लो आपकी सेल्स है 10 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, और अमित भाई मैं किसका एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लूं? चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, डेटर्स के। ठीक है, चलो डेटर भी हटाओ, मान लो मैं किसी और चीज का, किसी भी चीज का एग्जांपल लेता हूं, किसी का भी टर्नओवर। मान लो वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर ले लेता हूं। अमित भाई वर्किंग कैपिटल बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मान लो वर्किंग कैपिटल मेरा 10,000 है, तो पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ, मेरी सेल्स मेरे वर्किंग कैपिटल के 100 गुना है। 10,000 इंटू 100, 1 लाख बनता है ना। मतलब सिंपल सिंपल ये बताना है कि भैया तुम्हारी सेल्स किसी भी अमाउंट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। समझ में आया? तुम्हारी सेल्स किसी भी अमाउंट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, बस इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मतलब तुमने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसको जब रेशियो में दिखाना होगा उसको बोला जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। समझ में आया? हाँ अमित भाई बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया। कोई दिक्कत आई अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। डन? हाँ अमित भाई डनाडन डनाडन डन। तो आप पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे के पूरे रेशियो वाले चैप्टर में ये सारे चैप्टर्स मतलब ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हो। है अमित भाई इतने सारे फॉर्मूलाज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 तो यहीं दिख गए, अंदर इनके और बाइफर्केशन होगी। हाँ पर मैंने पूरे फॉर्मूलाज 6 से 7, चलो बोलता हूँ 6 से 7 फॉर्मूलेज में खत्म कर रखा है। अमित भाई हम नहीं मानते, मैं आपको ये चैप्टर खत्म होते होते मनवा के रखूंगा। ठीक है? ओके अमित भाई। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। एक एक करके हम इन फॉर्मूलाज को उठाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि अमित भाई ये फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं और इनके अंदर क्या लिखा हुआ है और आप कौन सी टेक्निक देने वाले हो। और गाइस उससे पहले ना मैं आपको आईसीआई का मटेरियल दिखाना चाहता हूं। हमारी क्लास की ऑब्वियसली एक खासियत रहेगी कि मैं हर बार आपको आईसीआई मटेरियल दिखाता हुआ चलूंगा, कंपेयर कराता हुआ कि बाबा हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। ओके आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला पार्ट ये देख रहे हो, रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन। हाँ अमित भाई क्या दिया हुआ है? बोलता है कि रेशियो इट इज अ रिलेशनशिप, मैं जूम कर दूं और इसको, हाँ, इट इज अ रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन द मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल फिगर्स के बीच में और ग्रुप ऑफ फिगर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर्स। मतलब दो टर्म्स के अंडर में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी गई है। क्यों? क्योंकि वो दोनों किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और वो यही दिखाना चाहता है कि दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है? हाँ अमित भाई। अब हम क्यों रेशियो का यूज करते हैं? अमित भाई हम रेशियो का यूज करते हैं ताकि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस पता चले। भैया मैं पिछले साल मेरे को 90 मार्क्स आए 100 में से, इस बार 92 मार्क्स आए 100 में से, तो मैंने पिछले साल से कितना अच्छा किया। पिछले साल 90% मार्क्स थे, इस बार 92% मार्क्स हैं। ठीक है? अब यही चीज आप लोग बताना, अगर मैं आपको बोलूं गाइस मेरे को 90 मार्क्स आए, क्या आप लोग कुछ रेशियो निकाल पाओगे? आप बोलोगे अमित भाई कितने में से, 100 में से, 200 में से, 500 में से, कितने में से? अगर मैं बोलूं मेरे को 100 में से 90 आए, आप बोलोगे क्या बात है अमित भाई 90% मार्क्स हैं। और अगर मैं बोलूं मेरे को इस साल 92 आउट ऑफ 100 आए थे, तो आप बोलोगे 92% मार्क्स, पिछले साल से 2% बढ़ गए। ओके हाँ, अब देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। मान लो मैंने रेशियो निकाला तो मेरे को पता चला कि बाबा ये वाली जगह पे ना मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, या फिर इस एरिया में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। कैन टेक डिसीजंस इन रिलेशन टू द फर्म।
और उसके बाद अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हम आराम से आंख बंद करके ले सकते हैं। हाँ अमित भाई, ओके, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं अमित भाई। अब सुनो आप लोग, अमित भाई हम रेशियो तो निकाल लेते हैं, लेकिन रेशियो निकालने के लिए जो नंबर्स आते हैं ना, वो कहां से लेके आएंगे? वो नंबर्स आते हैं कहां से? बेसिकली तो देखो, इंस्टीट्यूट ने एकदम फर्रेबाजी करी है, लेकिन बेसिकली दो जगह से आते हैं। कौन सी दो जगह से? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से। यहां पे क्या क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स में सब कुछ आ जाएगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स जो नीचे लिखे रहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बिजनेस पीरियोडिकल्स एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब इन सारी जगह से मेरे पास डेटा आता है। कौन कौन सा? अमित भाई सबसे पहले एनुअल स्टेटमेंट, उसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब कुछ होगा। हाँ अमित भाई। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद अपने पास अगला आएगा उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद साल के बीच में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि पूरी डिटेल्स, जैसे मान लो अगर आप जब अकाउंट पढ़ रहे होगे ना, वैसे आपने अभी अकाउंट पढ़ना स्टार्ट तो किया होगा, और मान लो साथ में एफएमबी लिया है, तो क्या होता है ना, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं कंपनी की, तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। अब इस क्रेडिटर के बारे में पूरी जो डिटेल्स होती है ना, जमा कुंडली, वो मैं नोट्स टू अकाउंट्स में यहां बैलेंस शीट के अंदर ऐसे घस के नहीं दिखाता हूं, बाबा ये क्रेडिटर्स की जो ना 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 ना, ऐसा कुछ ना। किधर गया बाबा? जो मेरी बैलेंस शीट बनती है वो तो सीधी सादी सी ऐसी बन जाएगी, सब डिटेल्स ऐसे अवेलेबल रहेंगी। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो नोट्स टू अकाउंट्स में होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि आपको नोट्स टू अकाउंट से भी डिटेल्स मिल सकती है। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिर मैंने बताया मेरे पास कितने तरह के रेशियोज हैं, तो इन सब तरह के रेशियोज थे। ओके ओके अमित भाई, ओके 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 ओके। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर जंप करके, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज कवर करेंगे, बहुत मस्त तरीके से कवर होगी। पहले 2 लेक्चर्स, आज का लेक्चर और मेरा कल का लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ ये समझने में जाएगा कि रेशियोज क्या है और कैसे हैं। फिर उसके बाद अगले 3 लेक्चर्स के अंदर मैं पूरा का पूरा आपको प्यारे तरीके से रेशियो का हर एक क्वेश्चन खत्म करवा दूंगा। है अमित भाई? हाँ बिलीव मी गाइस, मस्त तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है अमित भाई, मजा आ जाएगा साथ में, इतने प्यारे तरीके से एफएम कवर करवाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। चलो अमित भाई, आप मेरे को थैंक यू बोलते रहोगे कि अमित भाई इतने मस्त तरीके से तो कभी कोई कंसेप्ट्स नहीं पढ़े थे अपन ने। आ जाओ, आ गए हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर, ठीक है। हाँ अमित भाई, ये रहे अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो अब बताओ आप लोग मेरे को, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है? अमित भाई सिंपल मतलब वो सारे रेशियोज जहां पे मैं अपने प्रॉफिट का यूज करने वाला हूं। एग्जैक्टली, कोई भी प्रॉफिट और कोई भी एक्सपेंसेस। गाइस इस वर्ड को याद रखना, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये टोन याद रहेगी। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी एक्सपेंसेस, इन सबको मैं कैसे पढ़ने वाला हूं वो हम देखेंगे। आ जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी और द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं बेसिकली। अब प्रॉफिट बहुत सारे तरीके से रिलेटेड हो सकता है। द रिजल्ट्स ऑफ द फर्म कैन बी इवेल्युएटेड, बकवास। प्रॉफिट रिलेटेड हो सकती है मेरी सेल्स से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट वाले तरीकों से। मतलब अमित भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, हाँ अमित भाई, प्रॉफिट वाले रेशियोज जिसमें मैं प्रॉफिट को एनालाइज करूंगा, हाँ ये भी 4 आएंगे। अमित भाई कौन कौन से? सुनना। एक, सबसे पहला प्रॉफिट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, सेल्स से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, या एसेट्स की बात कर लेता हूं मैं, दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा हल्का पतला करूं, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न या एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, हाँ मैं भाई अपन एसेट्स की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, रिटर्न हो गया, एसेट्स हो गया, अगला क्या आएगा? अमित भाई अगला मेरे पास आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, एसेट्स। अगला मैं डालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमित भाई, वो किस रिस्पेक्ट में आएगा? मार्केट के रिस्पेक्ट में। मतलब प्रॉफिट के भी, हे प्रभु तेरे कितने रूप, हे प्रॉफिट तेरे कितने रूप, सेल्स, रिटर्न, ओनर, मार्केट, बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा।
क्या बात है अमित भाई, इतने पढ़ाओगे क्या? क्या सबका अलग अलग बताओगे? गाइस एक काम करना, आपको मैंने वैसे तो सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन एक काम करो, पेज ले लो और एक इस चैप्टर के लास्ट पे चिपका दो। अमित भाई क्यों चिपका दे? क्योंकि मैं सारे फॉर्मूलेज आपको एक ही लाइन के अंदर लिख के देने वाला हूं। हम लोग हर बार अपडेट करते हुए चलेंगे और उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है अमित भाई, हम सिर्फ आपके कहने पे एक पेज बना रहे हैं और वहां पे अपन लेते हुए चलेंगे। चलो सबसे पहला आ जाओ अमित भाई, सबसे पहला है मेरे पास प्रॉफिट। रेशियोज लिखते चलना। हाँ मैं इसका व्यू भी तो डाल दूं। रिलेटेड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोल्ड में लिखना जरूरी है। ओके ओके अमित भाई, कोई दिक्कत ना। अब हे प्रभु तेरे कितने रूप, हे प्रॉफिट तेरे कितने रूप। प्रॉफिट बोलेगा आ जाओ मैं बताता हूं। मैं बोला आजा भाई आजा। इसको जरा ले लेता हूं नीचे। चलो आ जाओ अमित भाई। प्रॉफिट अपन ने देखा, प्रॉफिट के 4 रूप। कैसे बोला? पहला सेल्स से रिलेटेड, फिर रिटर्न से रिलेटेड, फिर ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड। आ जाओ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रेशियो रे रेशियो तेरा रंग कैसा। आओ देखते हैं। 1 2 3 4। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत ना। किस किस से रिलेटेड है अमित भाई? अभी अरे रे ये क्या होगा, अभी अभी अपन ने पढ़ा किस किस से रिलेटेड है अमित भाई। एक हमारा रिलेटेड है सेल्स से, एक है हमारा रिलेटेड किस चीज से अमित भाई? रिटर्न से। एक है हमारा रिलेटेड किस चीज से अमित भाई? ओनर से। और एक है हमारा रिलेटेड किस चीज से अमित भाई? मार्केट से। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज पे सबसे पहले जंप करके चलते हैं। मैंने आपको बोला ये रेशियोज पूरे के पूरे प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना उसके ऊपर बात करेंगे। ओके हाँ अमित भाई। प्रॉफिट में सबसे पहला पार्ट सेल्स के कंपैरिजन में। आ जाओ। बोलता है भाई सेल्स के कंपैरिजन में इतने 4 प्रॉफिट्स हैं। ठीक है आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। आओ, ये रहे मेरे नोट्स। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में बात करने के लिए। पर वो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बोला था, मैं हर एक चैप्टर में घसीट के लेके आऊंगा किसको? एक आदमी को, जिसका नाम होगा क्या अमित भाई? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले चैप्टर में याद करवाई थी वो आप मेरे को बनाना सिखाने वाले हो। ठीक है ओके अमित भाई। पर अमित भाई याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? मैंने आपको बोला था ना हर एक चैप्टर में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का काम आएगा, तो आप याद करके आने वाले हो। ठीक है, नहीं याद करी तो कोई बात नहीं, आज मेरे साथ पढ़ लो, पर याद करके रखना है। अमित भाई याद क्या करना, आपने तो समझा ही दिया है ना। आ जाओ, सबसे पहले लिखूंगा मैं सेल्स, ये तो सब जानते आएगा। हाँ, उसके बाद अमित भाई मैंने सामान बनाया था ना, तो COGS आ गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बोला ठीक है यार, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा जा रहे हो। क्या करोगे इसके बाद अमित भाई? ये करते ही ना मेरे पास आ गया था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या? हाँ, फिर उसके बाद आपने बोला अमित भाई इसमें से एक चीज माइनस कर दो। क्या कर दूं अमित भाई? जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमित भाई? जैसे कि अमित भाई डेप्रीसिएशन। ठीक है, और सैलरी। ओके, और अमित भाई मान लो कोई सेलिंग का खर्चा, और अमित भाई मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। मैंने बोला ठीक है बाबा, आप बोल रहे हो मैं माइनस कर देता हूं। अगला क्या करूंगा अमित भाई? जैसे ही ये करोगे ना मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। मैं बोलूंगा क्या क्या बात कर रहे हो, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ अमित भाई बन जाएगा। मैं बोलूंगा कैसे बन जाएगा? आप बोलोगे अमित भाई इसके बाद तो आपने पेमेंट का प्रेफरेंस ही बता दिया था। मैंने बोला मतलब? अमित भाई EBIT निकल के आ जाएगा। मैंने बोला हाँ। अब अमित भाई आपने बताया जिस जिसको जो जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करके निकलते चलो।
कैसे? सबसे पहले मैं डिबेंचर वाले भैया को रोते रोते इंटरेस्ट दूंगा, सर इंटरेस्ट ले जाओ, इंटरेस्ट ले जाओ, क्योंकि वो मेरी गर्दन पे बैठ जाएगा। इंटरेस्ट मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे इंटरेस्ट दो, तुम मुझे इंटरेस्ट दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, डन अमित भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? जैसे ही अपन ने ये किया, इसके बाद फटाफट एक आ जाएगा, बोलेगा सर अर्निंग बिफोर टैक्स, मेरा नाम है अर्निंग बिफोर टैक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या अमित भाई? नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे ही माइनस करूंगा सर आ जाएगा, बोलेगा बाबा 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 वो सरकार तो साढ़े अपनी है। ठीक है, हाँ आ जाएगी सरकार, बोलेगी सर हाँ क्या मेरा टैक्स नहीं दोगे क्या? मैं बोलूंगा दूंगा ना बाबा, टैक्स भी दूंगा, आपका टैक्स भी दूंगा, सब कुछ देंगे, अपन मिलके खत्म करेंगे। उसने बोला ओके सर, आप जैसा बोलो हम वैसा करने वाले हैं। ठीक है, डन। उसके बाद अपनी एक चीज क्या करेंगे? गवर्नमेंट हो गया, टैक्स हो गया, अब अगला क्या करना है? अब अगला मेरे को करना है, इसमें से माइनस करते ही क्या आ जाएगा अमित भाई? ईबीटी में से गवर्नमेंट टैक्स माइनस किया, अगला 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 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। परफेक्ट। अगला जैसे ही अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस किया, ये माइनस करते ही मेरे पास अगली चीज आएगी क्या? प्रेफरेंस वाला बोलेगा मेरे को पैसा नहीं देगा रे बाबा। मैं बोलूंगा ले जा बाबा, तू भी ले जा, छाती पे चढ़ के सब लोग ले जाओ मेरे पैसे, लूट के खत्म कर दो। बस यहां तक आते आते मैं दुखी हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। मेरे पास बचेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद एक और दुखियार आएगा मेरे पास, बोलेगा सर इक्विटी डिविडेंड दो ना। मैं बोलूंगा इक्विटी डिविडेंड चाहिए, निकल ले यहां से। मेरा मन करेगा तो मैं इसको इक्विटी डिविडेंड दूंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं दूंगा। बच जाएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स। बताओ गाइस, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत आई क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स पे यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत आई? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैंने सेल्स से शुरू किया, उसके बाद क्या किया? सीओजीएस माइनस कर दिया, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद मैंने पकड़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करके आ गया ईबीटी, सॉरी ईबीआईटी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ गया ईबीआईटी। पर ध्यान से सुन लेना बाबा, आईसीआई को जब पेपर टफ करना होता है ना, वो नाम बदल देती है। क्या अमित भाई? नाम गुम जाएगा, बोले तो आईसीआई नाम बदलती है। ईबीआईटी का नाम पता है क्या रखती है? क्या रखती है अमित भाई? रखती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, तो गाइस जब भी आईसीआई को पेपर टफ करना रहेगा, वो ईबीआईटी नहीं देगी, वो दे देगी तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तुम अपना सर खुजाते रह जाओगे, बोलोगे सामने वाले से ओए ओए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ईबीआईटी कहाँ है? फिर आप हल्ला करोगे क्लास में, सर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। आईसीआई बोलेगी यस यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन बट आई डोंट केयर, मिलते हैं अगले अटेम्प्ट में। बस यही दिक्कत कर देते हो। ठीक है, इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अर्निंग आफ्टर टैक्स का एक और नाम है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, इसका नाम है नेट प्रॉफिट। ठीक है, हाँ अमित भाई नेट प्रॉफिट समझ में आ गया। और कोई दिक्कत अमित भाई? और किसी ने नाम नहीं बदला अभी तक यहाँ पे? ओके ओके, चलो तो ये मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे। हाँ मेरे भाई आपने बहुत प्यारे तरीके से लिखवा दिया। देख लो, क्या आप लोगों को पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट याद आई है? पानी किधर गया? याद आई है तो बताओ मेरे को। अपने को याद करके चलनी है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो तुम्हें भूलने नहीं दूंगा एकदम। अगर ये बैच खत्म करने के बाद अगर मैं अपनी नस काटूं ना, या अपनी तो क्या काट, अरे बाबा अपनी नस काट लूंगा तो अगले बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? तुम्हारी नस अगर मैं यहाँ से काट दूं तो मुझे एफएम ही बहता हुआ दिखना चाहिए। एक साइड से एकदम खून की धारा बही तो लाल लाल प्रॉफिट एंड लॉस निकला, एक फिर इधर से काटा खून की धारा बही तो बैलेंस शीट निकलता हुआ चला गया। ऐसे होना चाहिए। डन? ओके अमित भाई, आपने बोला हमने किया। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई। गाइस क्या हम अपने पहले फॉर्मूले पे जंप करें? आओ ना अमित भाई, पहले फॉर्मूले पे जंप करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको ना डिलीट करते चलता हूँ, वरना फाइल्स मेरी बहुत हैवी बनती हुई ऑलरेडी चली जा रही हैं, तो मेरे को फॉर्मेट को हल्का रखना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ अमित भाई आ जाओ। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स की बेसिस पे मैं कैसे अपना प्रॉफिट निकालता हूं अपन वो देखने जा रहे हैं। ठीक है अमित भाई? हाँ अमित भाई चलो।
आप देख रहे होगे आपको बहुत सारे यहाँ पे रेशियोज दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ईबीआईटी रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ये ने वो ने दिस ने दैट, टोटल 7-8 रेशियोज दिख रहे हैं। और मैंने इनकी एक बहुत प्यारी ट्रिक बनाई है जो आपको आपकी कॉपी में भी दिख रही होगी। अमित भाई कैसी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, जरा हमें भी तो बताओ। देखो याद करो, अब मैं आपको लिंक करवाता हूं, मैंने बोला होगा कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। आई, हाँ, बैंगन बैंगन नहीं बोलना, सुनो, कोई भी इनकम, एनी इनकम, अरे आजा बाबा, एनी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस और एनी एक्सपेंसेस डिवाइड कर दूंगा किससे, सेल्स से, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, एनी इनकम एनी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, मेरा आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अमित भाई क्या बात करते हो। हाँ चलो मैं दिखाऊं क्या आप लोगों को, हाँ अमित भाई दिखाओ ना, आ जाओ, ये देखो, पहले तो इन रंगीन रंगों को साइड कर लेते हैं अपन। परफेक्ट, अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूं, जीपी रेशियो, मैंने क्या बोला, अगर आपकी कोई भी इनकम है ना उसका रेशियो निकालना है, इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और जो मांगा है ना वही चिपका देना। मतलब अमित भाई अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो मांगी है, जीपी रेशियो, तो कोई भी इनकम उसको डाल दूंगा ऊपर, डिवाइडेड बाय सेल्स, बात खत्म। क्या बात कर रहे हो अमित भाई। हाँ, अब बोलेगा नेट प्रॉफिट रेशियो, कोई भी इनकम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या बात कर रहे हो अमित भाई। हाँ, बोलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ध्यान से देखना गाइस, मैंने क्या इसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था। हाँ अमित भाई, ईबीआईटी का नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई भी इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। अब बोलेगा अमित भाई सीओजीएस रेशियो, अब खर्चे की बात कर रहा है, ये देखो सीओजीएस, मैंने क्या बोला, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, आ जाएगा आंसर। देखो कोई भी एक्सपेंसेस सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, काम खत्म। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन तीनों में बवाल खड़ा होता है, मैं आपको बता दूंगा। पर उसके बाद नेक्स्ट बोलेगा अमित भाई फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अमित भाई फाइनेंस के एक्सपेंसेस कौन कौन से, दो। अमित भाई हमने तो जिंदगी में फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट ही सुना था, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो, दोनों डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देखो नीचे इन्होंने लिखा होगा, शायद लिखा है, ना 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 लिखा। तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। अमित भाई ये फाइनेंस रेशियो पूछता है क्या, ये रेशियो पूछने की चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी पूछने के चांसेस नहीं है, स्टिल आपको पता होना चाहिए। ओके अमित भाई, अब ये बताओ ना, आपने ट्रिक्स तो बता दी, चल अब आप लोग ना मेरे को ये बताना हमने क्या क्या पढ़ा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो एक कहानी है बचपन की, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। उसके बाद पता है क्या हुआ, मम्मी आई, मम्मी ने दोनों को दो चपट लगाई, बोली आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी ना करना, दोनों मिलके प्रेम से रहना। बोलो राधे राधे। ठीक है अमित भाई, ये क्या बकवास था, सुनो तो सही। इतने 8 फॉर्मूले हैं ना, 8 फॉर्मूले को आपस में लड़ाई मत करने देना, इनको बोलना सुनो, हम साथ साथ हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने अमित भाई आपने बता दिया है, एनी इनकम एनी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स कर दूंगा, मेरे पास आंसर मेरा आ जाएगा, डन। हाँ अमित भाई अब सुनना क्या था, अमित भाई जीपी रेशियो के लिए आपने बोला जो नाम दिया है ना, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, वैसे ही जैसा दिया हो नाम, चुपचाप बना देना। जीपी को उठाना, डालना भैया ग्रॉस प्रॉफिट, मेरी इनकम है ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, डिवाइड कर दूंगा सेल्स से, बात खत्म। मैंने इतने इंटर के बच्चों को ये ट्रिक दी है ना, वो इतने इंप्रेस हुए, अमित भाई 8 फॉर्मूला एक फॉर्मूले से खत्म हो गया। उसके बाद बोलेगा अमित भाई नेट प्रॉफिट रेशियो, मैं बोलूंगा भाई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। उसके बाद कोई भी खर्चा ले आए, मान लो बोल दे सीओजीएस का रेशियो, तो मैं बोल दूंगा सीओजीएस कोई भी इनकम कोई भी खर्चा डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बोल दे इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं, इंटरेस्ट का अगर बोल दे
तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, बात खत्म। क्या मैं सब कुछ बना सकता हूं? हाँ अमित भाई सब कुछ बना सकते हैं अपन, बेसिक फॉर्मूले से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जगह पे आप फंसोगे। इंस्टीट्यूट ने हमेशा बच्चों को फंसाया है, हमेशा बच्चे फंसते हुए भी आए हैं। मैं भी अपने इंटर लेवल पे ये गलती करके आ चुका था और मैं नहीं चाहूंगा आप लोग ये गलती दोबारा कभी करो। ठीक है, ओके अमित भाई आओ, तो जरा देखना चाहें क्या? आ जाओ। इस गलती का नाम है ऑपरेटिंग पंगा। ऑपरेटिंग पंगा। अमित भाई अब ये कौन सा पंगा हो गया? अरे भाई का मैटर हो गया। भाई का मैटर होता है तो क्या करते हैं, बताता हूं। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਗੱਤ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰੋਸ਼ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਗੱਤ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰੋਸ਼ ਜਿੰਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਭੂਤ ਦੀ ਡਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ जब भी पंगा होता है ना तो अपने सारे भाइयों को एक साथ बुला लिया जाता है, ठीक है। हाँ अमित भाई तो करना क्या चाहते हो, सुनो। पंगा होता है हमेशा तीन लोगों के बीच में। अमित भाई कौन से हैं वो तीन लोग? दुष्ट पापी। एक का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक का नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, एक का नाम है आखिरी नाम ऑपरेटिंग रेशियो। तीनों में हमेशा ही कंफ्यूज होते रहोगे, कभी ना कभी एक का फॉर्मूला दूसरे में चिपका के आ जाओगे और बोलोगे हाय मोरी दैया जे क्या करती हो, हे हरिराम श्री कृष्ण जगन्नाथ ये क्या हुई। ठीक है, हाँ तो अमित भाई करना क्या है वो बताओ, सीधा सीधा, ड्रामा बहुत हो गया। ओके भाई सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। डन डन। अमित भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो, इसके लिए तो आपने सीधा सीधा बोला था कोई भी इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स लिख दूं? मैंने बोला लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अमित भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम है, क्या नाम है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई ये लिख सकते हो आप। अब सुनना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या ये लिख सकता हूं? हाँ। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम क्या बताए थे? हे प्रभु तेरे कितने नाम, राम श्याम घनश्याम, है। हाँ मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 नाम बताए थे। अमित भाई नाम तो बताया था, क्या? एक एडमिन का खर्चा, एक सेलिंग का खर्चा, एक डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एक डेप्रीशिएशन का खर्चा। ये जितने खर्चे हैं तीनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय सेल्स कर दो, काम खत्म। बस। हाँ ये बताया नहीं था मैंने आपको यहां पे, ये देखो एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अमित भाई ये क्या खर्चे होते हैं? सुन लो आओ वो भी बता देता हूं। कॉस्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है, खैर आपने अगर कॉस्ट नहीं पढ़ी डायरेक्ट एफएम पे आए हो। एडमिन का खर्चा मतलब आपने देखा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे दर्शन, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं ऑफिस में काम करने वाले लोग। जैसे कि अब मान लो आप लोग समझना, मैं पूरी एफएम में एक बाटा एग्जांपल लेके चलूंगा शूज इंडस्ट्री का, क्योंकि मैंने सबसे पहला काम वही किया था अपना आर्टिकलशिप पीरियड में। ठीक है, ओके। फैक्ट्री में जूते बनते हैं, ठीक है। क्या जूते फैक्ट्री से बिक जाते हैं क्या? आपने टीम नहीं देखी जो कॉल करती है, हेलो सर मैं बाटा से बात कर रही हूँ, कैंपस शूज से बात कर रही हूँ, एक्शन से बात कर रही हूँ, क्या आपको हमारे जूते खरीदने हैं? वो लोग बोलेंगे हाँ सर जूते तो खरीदने हैं। हाँ सर तो सप्लायर भाई कितने भेज दूं? 20 कार्टून, 100 कार्टून, 500 कार्टून? तो ऑफिस में बैठे हुए बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स होती हैं, भाई इससे काम करवाना है, इसको रखना है, ये वो। तो ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं ना, जैसे कि लाइट का खर्चा हो गया, सैलरी हो गई बंदों की, उसके बाद सैलरी के अलावा डेप्रीसिएशन हो गया,
उसके बाद और क्या खर्चा होगा, जितने भी कॉफी पी ली हमने, चाय पी लिया, नाश्ता पानी का खर्चा हो गया, सारे खर्चे ये एडमिन खर्चे आ जाएंगे। हाँ अमित भाई ये आ जाएंगे एडमिन में खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ठीक है। हाँ उसके बाद सेलिंग, जो भी तुम बेचते हो ना, मान लो मार्केटिंग करी, एडवर्टीजमेंट करी, ये खर्चे सेलिंग के खर्चे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब जब आप अपना सामान, मान लो उसने ऑर्डर तो कर दिया, सामने वाले भाई ने ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर कर दिया कि सर मेरे को 500 कार्टन जूते चाहिए। अब वो जूते ऐसे उड़ के तो नहीं पहुंच जाएंगे, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसा तो होगा नहीं, आपको किसी व्हीकल के थ्रू उसको भेजना पड़ेगा। हाँ अमित भाई किसी ना किसी व्हीकल के थ्रू तो उसको भेजना पड़ेगा। तो ये जो सामान भेजने का खर्चा है, इसको मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आया? हाँ अमित भाई परफेक्टली समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आया अपने को, डन डन। तो आ जाओ, मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एडमिन का खर्चा, हाँ, जोड़ देना सेलिंग का खर्चा, हाँ, जोड़ देना डिस्ट्रीब्यूशन या कोई डेप्रीसिएशन और डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। अमित भाई अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो ये है, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं? सुनो, ऑपरेटिंग रेशियो मेरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने तक। क्या अमित भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने तक तुमने क्या क्या खर्चा किया, मतलब अमित भाई चलो एक बात बताओ, आप सिर्फ इस ब्रैकेट पे देखना, यहां तक आपके खर्चे कौन कौन से हुए हैं। अमित भाई सेल्स तो इनकम है, खर्चा नहीं, सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट कोई इनकम है, खर्चा तो है नहीं, तो अगला खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या आपने यही दोनों खर्चे किए हैं? हाँ। तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने तक आपने जितने भी खर्चे किए हैं उन सबको जोड़ दोगे तो बन जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। बस मैं यही कह रहा हूं आपसे, बस इतना ही करना है। एक सेकेंड, सीओजीएस। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, इतना आसान नहीं हो सकता। इतना ही आसान है बाबा। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सीओजीएस, हाँ, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, डिवाइडेड बाय सेल्स। ये फर्क होता है इन तीनों में। ध्यान से रखना, कभी भी गलती करके मत आना, इंस्टीट्यूट पक्का पूछ के तुम्हें कंफ्यूज करना चाहेगा, और अगर गलती करोगे तो नंबर कटवा के आ जाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अमित भाई ईबीआईटी, ऑपरेटिंग खर्चा मतलब वो तो ऑपरेटिंग खर्चा दिया ही है, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डन? हाँ अमित भाई डन। अब ये ऑपरेटिंग पंगा लिख लो आप लोग, फटाफट से ये ऑपरेटिंग पंगा लिख लो। हाँ अमित भाई ये तो ऑपरेटिंग पंगा लिख लेंगे अपन, लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट से लिख लो, बहुत प्यारे तरीके से कवर कर लो इसको। हाँ अमित भाई ये तो मस्त है मस्त है मस्त है, हमें पता है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कितना मस्त है। चल लिख लो, डन अमित भाई, डन 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 डन। कोई दिक्कत नहीं आई अपने को यहाँ तक, हो गया? हाँ अमित भाई हो तो गया। चलो नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ, आ जाओ। ऑपरेटिंग पंगा हो गया, हाँ अमित भाई ऑपरेटिंग पंगा हो गया। अब अगला क्या करना है मैं अगला बताता हूँ आपको। ऑपरेटिंग पंगा खत्म, हाँ अमित भाई ऑपरेटिंग पंगा खत्म। इसके बाद मेरे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स हैं, वो सारे के सारे यहां तक आके खत्म हो जाएंगे। ओके, रुको रुको, हाँ, वो सब के सब यहां तक आके खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई आपको अमित भाई? आपने बताया एनी इनकम और एनी एक्सपेंसेस डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय सेल्स कर दूं। हाँ अमित भाई डिवाइडेड बाय सेल्स, काम खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। जरा इसको सर्कल में बना लो मेरे भाइयों, ठीक है, डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। एनी इनकम एनी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, परफेक्ट। हाँ अमित भाई परफेक्ट चल रहा है, डन। हाँ हाँ डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। जरा मेरे को इसको सीधा करना पड़ेगा भाई को। नहीं इसको ही लेता हूँ। परफेक्ट,
एक बन गया अपना। ओके, हाँ अमित भाई। अब एक काम करें, रिटर्न रेशियोज की बात करें। हाँ अमित भाई, पर उससे पहले एक बार ये समझ लो कि हर एक प्रॉफिट क्या कहता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ठीक है। हाँ अमित भाई आ जाओ। चलो मैं आपसे जीपी रेशियो की बात करता हूँ। जीपी रेशियो किसको बोलते हैं? जीपी रेशियो, इट मेजर्स, ये मेजर करता है क्या? परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज आफ्टर पेमेंट ऑफ द गुड सोल्ड। मतलब कुछ नहीं बाबा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। हर एक फॉर्मूले का ना इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन समझते चलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स प्राइस वॉल्यूम एंड कॉस्ट। हायर जीपी, हायर गुड मैनेजमेंट। मतलब अमित भाई, अरे आ जाओ। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अच्छी बात है ना? हाँ अमित भाई, तो बस यहां ये लिखो, हायर जीपी बेटर इट इज। मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। ऑब्वियसली एक कंपनी काम क्यों करती है भाई, इतना बताओ मेरे को, एक कंपनी काम क्यों करती है? अमित भाई प्रॉफिट के लिए करती है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतने ज्यादा फायदे में रहेगी। ओके अमित भाई डन, कोई दिक्कत ना। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन। बोलता है सर नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। हाँ, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? हायर नेट प्रॉफिट मतलब ज्यादा फायदा कमा रहा हूं, बस बात खत्म। तो यहां लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? बस यही सेम चीज कॉपी कर दूंगा। हायर जीपी बेटर इट इज, हायर नेट प्रॉफिट बेटर इट इज। जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा फायदा, बस बात खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करूं, क्या बोलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाता है, मतलब सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज दैट रिमेन्स आफ्टर पेमेंट ऑफ सीओजीएस एंड एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब बोलते हैं सर सुनो ना, मैंने बोला बोलना, सीओजीएस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, जो बचा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बाबा ये तो मैं जानता हूं ना, इतना क्या मेरे पीछे पड़ रहा है? बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज ईबीआईटी। मुझे पता है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए भी क्या यूज करूंगा अमित भाई? इसके लिए भी यूज करेंगे हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर इट इज। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा अपने लिए फायदे की बात रहेगी। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत ना आई। अब सीओजीएस, सीओजीएस क्या होता है अमित भाई? सीओजीएस होता है कि मान लो मैंने सामान बनाया, ठीक है, मैंने 100 रुपए का सामान, उसकी सेलिंग प्राइस है। उसको बनाने के लिए, 100 रुपए का सामान बनाने के लिए मुझे कितने रुपए का खर्चा लगा? मान लो ये माउस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये माउस मैं बना के बेच रहा हूँ 100 रुपए में। इसका बनाने के लिए मेरे को ये गोल घूमने वाला चक्का लगा होगा, ये इसके पीछे ये जो माउस, ये जो प्लास्टिक लगता है वो लगा होगा, इसके अंदर की टेक्नोलॉजी लगी होगी। वो सब लग लुगा के कुछ ना कुछ करके मेरे, मान लो यहाँ पे 75 रुपीज बन रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगी वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाँ भाई, तो तुम क्या चाहोगे? अगर तुम 100 रुपए में बेच रहे हो सामान, तुम क्या चाहोगे? मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए, जितना कम उतना फायदे में रहूंगा। हाँ अमित भाई, मैं भी तो यही सोचता हूँ, जितनी कम कॉस्ट उतना फायदे में रहूंगा। डिट्टो 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 ब्रदर, जितनी कम कॉस्ट उतना ज्यादा फायदा। तो कॉस्ट के लिए क्या बोल दूंगा? लोअर सीओजीएस बेटर इट इज। जितना कम उतना ज्यादा फायदा, जितनी कम कॉस्ट रहेगी उतना ज्यादा फायदे में मैं रहूंगा। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं आए अपने को। डना डन डना डन डन। चल अब नेक्स्ट की बात करता हूं अमित भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बोला मैंने अमित भाई? आपने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे ऑफिस ऑफिस में खर्चे लगते हैं ना, सेलिंग वेलिंग के, ये वो। तो अमित भाई हम सब जानते हैं कि हम सब मिलके खर्चों को कम करना चाहते हैं। हाँ, तो जितने कम खर्चे उतना ज्यादा फायदा, बस। हाँ बस, हाँ, जितने कम खर्चे उतना ज्यादा फायदा। तो लोअर एक्सपेंस बेटर इट इज। जितना कम खर्चा उतना ज्यादा फायदा। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत ना आई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग रेशियो की। जो मैंने बोला था
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आ जाए, आ जाओ अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टना टन टन टन, टना टन टन टन। ये दिया है ऑपरेटिंग रेशियो COGS प्लस एक्सपेंसेस। जितना 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 कम मेरा एक्सपेंसेस होगा उतना फायदे में रहूंगा। हाँ मैं भाई, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो इसके लिए भी यही नियम है कि जितना कम खर्चा उतना ज्यादा फायदा। तो गाइस सुन लो, जो मेरे प्रॉफिट वाले रेशियोज हैं वो जितने ज्यादा ऊपर रहेंगे, जितना हायर रहेगा उतना बढ़िया। मेरे एक्सपेंसेस वाले रेशियो जितने कम रहेंगे उतना ज्यादा फायदा। कोई दिक्कत यहाँ तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई? परफेक्ट, मस्त, पूरा समझ में आ गया, डन। एक एक चीज समझ में आई? हाँ अमित भाई। सेल्स के सारे रेशियो समझ में आए? हाँ अमित भाई। उसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आई? हाँ अमित भाई, सब कुछ समझ में आ गया। कोई दिक्कत आई अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे को एक बार ये पंगा मिटा लेने दो बाबा। ये मिटाते हुए चलते, वरना नोट्स अपने हैवी बनते हुए चले जाएंगे और ये फाइल फंस जाएगी, अटक जाएगी। डन? हाँ अमित भाई डन। चल, अब नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट को हल्का सा समझेंगे, उसके बाद आगे सारे रेशियोज कवर करेंगे। डन? डन अमित भाई डन। अच्छा अमित भाई, जब बात बता ही रहे हो तो बैलेंस शीट भी तो आपने करवाई थी ना हमें साथ में? हाँ मैंने बैलेंस शीट करवाई थी, फिर से आ जाओ। पता है गाइस, बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, हर बार काम आता है। और मैं ऐसा बदमाश जिद्दी एकदम गुस्सैल आदमी हूँ, हर चैप्टर में घसीट के लेके आ ही जाऊंगा इसको। समझ गया अमित भाई? हम इतना गुस्सा नहीं करते, खून जल जाएगा। कोई बात नहीं, सुनो। बचपन वाली सार्थक सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूं, मैं छोटी वाली बैलेंस शीट बनवाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले लिख देना आंख बंद करके फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे लिख देना करंट एसेट्स। हाँ, यहां पे लिख देना कैपिटल, बचपन में जो पढ़ते आए थे। यहां पे लिख देना नॉन करंट लाइबिलिटी, यहां पे करंट लाइबिलिटी। बस बस बस। अब जरा इसको भरने की कोशिश करना। क्या फिक्स्ड एसेट्स में दो ही तीन चीज नहीं आती? कौन सी? एक आ जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। एक आ जाएगी प्लांट एंड मशीन, ठीक है। ये मशीन है, ये मशीन का शॉर्ट फॉर्म है, कुछ और मत समझ लेना कि अमित भाई ओहो हो बदमाश। एक आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है। करंट एसेट्स में अमित भाई, करंट एसेट्स का नाम सुनते ही तीन चार आदमी नाम याद आते हैं। कौन से? एक अमित भाई याद आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ही दोस्त याद आ जाता है डेटर, डेटर का ही दोस्त याद आता है अपने को कौन सा? कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में अमित भाई या तो डिबेंचर होगा या फिर लोन होगा। करंट लाइबिलिटी में इसका उल्टा, डेटर का उल्टा क्रेडिटर, कैश का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। हाँ, पर मैंने बोला तीन बदमाश आपको यहां जरूर दिखेंगे। क्या नाम है उन बदमाशों का? अमित भाई बदमाशों का नाम है अक्रूड इनकम, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अन 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 अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस। ये तीन बदमाश आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ये नॉर्मल करंट एसेट से अलग से दिखते हैं, ठीक है। हाँ अमित भाई, और यहां पे एक बदमाश देखने को मिलेगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डन? ओके अमित भाई। इंस्टीट्यूट हमारा एक ही चीज मानता है, क्या? एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ, और उसने बना रखी है दो गर्लफ्रेंड। कौन सी? एक का नाम रिजर्व एंड सरप्लस, एक का नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट भाई साहब ये मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी शेयर कैपिटल की गर्लफ्रेंड है और रिजर्व एंड सरप्लस भी। तो उन तीनों को वो कैपिटल के अंडर में ही दिखाते हैं। हाँ, बहुत सारे फॉर्मूला में ऐसा ही उन्होंने टेंट्रम कर रखा है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। डन? डनाडन डनाडन डन हो गया ना? हाँ अमित भाई, ये मैंने आपको बैलेंस शीट भी बनवा दी, देखो एक बार। मैं पानी पी लूं। मैंने आपको बोला है शुरू के इनिशियल लेक्चर्स आपके हल्के होंगे, ज्यादा भारी नहीं होंगे। हाँ, आगे आने वाले लेक्चर्स लंबे हो सकते, लेंदी हो सकते, हैवी हो सकते, आपको थोड़ा टफ, टफ क्या, पागल हो क्या? टफ वफ नहीं, थोड़े लेंदी होंगे। शुरू के लेक्चर्स मैंने जानबूझ के
2 घंटे के नहीं, 1.5 घंटे के, 1 घंटे 20 मिनट के रखें, ताकि आपको शुरू में माथा लाइट रहे। एफएम पढ़ने की मेरे साथ कौन कमबख्त बहकने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, तुम्हें देख सकें। ठीक है, तो कौन 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 मुझे झेल सके, उसके लिए शुरू में आपको मेरे को मेरी चेहरे की आदत डलवानी पड़ेगी। बाबा हम 75 दिन साथ में बैठने वाले हैं, तो आपको मेरे चेहरे की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह उठते मेरा चेहरा देखने का मन ना करे, अबे कौन आ गया तो फिर के, अबे कौन चपड़ कंजू। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मन करना चाहिए कि भाई उठूं और सुबह अमित भाई का चेहरा देख सकूं। ठीक है, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। चल अब नेक्स्ट, यहां तक मैंने आपको लिखवा दिया था, हाँ अमित भाई आपने यहां तक मेरे को लिखवा दिया था। अब गाइस एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाली है, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि ये लोग बदमाश आदमी हैं। अमित भाई कौन सी ट्रिक आने वाली है? ट्रिक का नाम है ये, अब देखो जरा, मैं इसको मिटाता हूं और दोबारा से लिखता हूं। whenever whenever you find, क्या whenever you find, क्या find अमित भाई, क्या 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 क्या, whenever you find any preliminary expenses, ठीक है, या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर और अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस इन बैलेंस शीट। कभी भी आपको गलती से अगर कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ये भाई, हाँ, और अनअब्सॉर्ब्ड या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई दे, तो पता है क्या करना है, ऑलवेज डिडक्ट इट फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल से हर बार इसको बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे माइनस करके चलना है अपने को। मतलब अमित भाई अगर मान लो आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है कि अनअक्यूमुलेटेड लॉसेस है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो जब भी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल व्हेनेवर, इसको थोड़ा लाइट में ही लिखता हूं मैं, always deduct it from equity share capital whenever, always deduct it from equity share capital whenever we use equity share capital in any formula। अगर किसी फॉर्मूला में कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करोगे ना, तो पक्का पक्का इन दोनों बदमाश को माइनस करके ही आओगे। जैसे मैंने बोला इक्विटी की 2 गर्लफ्रेंड है, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वैसे ही इक्विटी के 2 दुश्मन भी हैं। कौन से? अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस ये, और दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये। डन, कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई, मस्त मक्खन तरीके से बन गया। हाँ अमित भाई मस्त मक्खन तरीके से बन गया, कोई भी प्रॉब्लम अमित भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी तकलीफ अमित भाई, कोई तकलीफ नहीं। डन, डनाडन डनाडन डन, परफेक्ट। हाँ अमित भाई परफेक्ट। चल अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ये हो गया। हाँ अमित भाई, इफ वी डिडक्ट टोटल लाइबिलिटी, अब मैं आपको कुछ बचपन के खेल खिलौने पढ़ाने जा रहा हूं। आ जाओ मेरे साथ, बचपन के खेल खिलौने पढ़ना सीखते हैं। ये चीज जब आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी तब भी सीखा होगा, लेकिन जब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं तब भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को बदमाशियां करने में बहुत मजा आता है, मैं बहुत बदमाश आदमी हूं। ठीक है, चलो अमित भाई शुरू से बताना स्टार्ट करो। चलो शुरू से बताना स्टार्ट करते हैं। क्या ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है? हाँ अमित भाई इतना तो हम जानते हैं ना। हाँ अमित भाई इतना तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत ना इसमें। चल तो अब आप मेरे को बता दो अमित भाई, क्या बता दूं, क्या आपने कभी बचपन में, जिंदगी में, आपकी प्यारी प्यारी मैडम आपको 11th 12th में पढ़ाती थी, एसेट्स इज इक्वल टू क्या, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी पढ़ रखा है अपन ने? लायबिलिटी, क्या ये आपने पढ़ रखा है?
हाँ अमित भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है। अब देखना मैं कैसे बात का बतंगड़ करता हूं। क्या फिक्स्ड एसेट्स, क्या फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, एसेट्स में फिक्स्ड और करंट ही आता है ना, हाँ, इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस करंट लाइबिलिटी लिख सकता हूं। मतलब क्या किया देखना, एसेट्स को मैंने तोड़ा फिक्स्ड और करंट में, इसको मैंने तोड़ा कैपिटल में, ये रहा कैपिटल, ये रहा मेरा कैपिटल। कैपिटल मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कैपिटल किसको बोलते हैं अमित भाई, जो भी मैं पैसे लगाता हूं, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर, क्या जो भी मैं पैसे लगाता हूं, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो या डिवेंचर, इनमें से जो भी लगाऊंगा वो मेरा कैपिटल कहलाएगा। कहलाएगा, हाँ अमित भाई कहलाएगा। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इसको अगर कैपिटल हटा दिया तुमने, डिवेंचर और लोन हटा दिया, क्या बचा, करंट लाइबिलिटी, बस करंट लाइबिलिटी लिख दूंगा यहाँ पे, काम खत्म। अच्छा अमित भाई ऐसा, हाँ ऐसा, तो क्या मैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई लिख तो सकते हो, लिख सकता हूं ना, हाँ। अब इसी के साथ तोड़फोड़ करना सीखूंगा और मैं बताना स्टार्ट करूंगा। आ जाओ, चलो सबसे पहला पॉइंट आप समझना, शेयर होल्डर इक्विटी, इसका क्या मतलब है बताओ, आप लोग में से कौन बताना चाहेगा? आपने पक्का 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कौन बताएगा। और अगर आपको याद आ जाए और जो मैं अगला बोलूं वो सही हो तो एक बार अपनी पीठ थपथपाना और मेरे को पिंग करना कि अमित भाई हमने सॉल्व किया और आंसर वही आया। चलो बताओ। हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ, शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या पढ़ा था अपन ने अमित भाई? हमने पढ़ रखा है शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू, हाँ बता दो बता दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी का है ही, रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी का है, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया, जो इक्विटी का है वो तो इक्विटी का है ही, पर जो रिजर्व एंड सरप्लस का है वो भी इक्विटी का ही माना जाएगा। हाँ अमित भाई, हाँ। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल मत डाल देना, रिजर्व एंड सरप्लस भी डालना पड़ेगा। समझ गए मेरे बदमाश दोस्तों? हाँ अमित भाई समझ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों डाल के आ जाऊंगा। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी का फॉर्मूला समझ में आया? हाँ अमित भाई, शेयर होल्डर इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि दोनों किसका है अमित भाई? दोनों है मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का। आप बोलोगे अमित भाई प्रेफरेंस भी तो इसकी गर्लफ्रेंड है ना? ना, प्रेफरेंस बाहर वाली है। मतलब अमित भाई एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, तो घर वाली जो है ना वो रिजर्व एंड सरप्लस है, और जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो बाहर की गर्लफ्रेंड है, तो वो ज्यादा काम का नाम नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारा नेट वर्थ का फॉर्मूला। आप लोग फटाफट से देखो और मेरे को बताओ नेटवर्थ किसको बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी से, आप लोगों में से कौन बताएगा नेटवर्थ किसको बोलते हैं? अमित भाई सोचने का टाइम दो ना, हाँ 1 मिनट टाइम लो, बताओ नेटवर्थ किसको बोलते हैं। मैं नेटवर्थ के 2 फॉर्मूले बताऊंगा आपको, नेटवर्थ के 2 फॉर्मूले बताऊंगा आपको मैं, 2 तरीके से, देख लेना कैसे। ठीक है अमित भाई, चलो आप बताओ नेटवर्थ किसको बोलते हैं। नेटवर्थ बोलूंगा मैं जितना भी मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू है ना, मतलब सुनना, कभी आपने किसी को ये बोलते सुना है तेरी औकात क्या है बे, औकात क्या है, तेरे को तेरी औकात याद दिला दूंगा। जब भी ये वाला टर्म सुनो ना, मतलब समझ जाना कि मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। बाबा तेरी वैल्यू क्या है बे? अबे तू है कौन बे? तू तब से इतनी बदतमीजी किए जा रहा, हमसे बदतमीजी किए जा रहा, जानता है मैं कौन हूं? दिल्ली में चलता है, तू जानता है मेरा बाप कौन है? अपन तो 6-7 साल दिल्ली में रहे ना, अपने को सब, तू जानता है मेरा बाप कौन है? हैं? आराम से बदतमीजी कर रहा है।
अगली वाली लाइन जो दिल्ली में यूज होती है वो मैं यूज नहीं कर सकता अभी यहाँ पे, है ना। हाँ अमित भाई, तो नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू। ठीक है बाबा, ये भी डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं। अमित भाई कैसे निकाल सकते हो, सुनना, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, कान लगा के, मुंह कान आंख नाक सब कुछ खोल खाल के सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो मैंने क्या बोला, आपने अमित भाई बोला कि नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंस्टीट्यूट जोड़ के चलता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी जोड़ के चलता है। तो नेटवर्थ में या तो मैं ये तीनों लिख लूं, ठीक है, या तो मैं ये तीनों लिख लूं, या फिर पता है क्या करूं, क्या करूं अमित भाई सुनना, फिक्स्ड एसेट्स था, हाँ उसको जोड़ो, करंट एसेट्स था, हाँ उसको जोड़ो, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। क्या क्या बात कर रहे हो, नॉन करंट माइनस कर दो, क्या बात कर रहे हो अमित भाई, क्या बात करते हो पांडे जी, देख लो। अब बाद में मेरे से ना बोलना कि अमित भाई तुमने बताया ना, देख लेना। हाँ चल देखते हैं कैसे निकलेगा। अमित भाई इसकी वैल्यू है मान लो 10 रुपए, ठीक है, किसी अलग रंग से लिखता हूं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। इसकी 10 रुपए वैल्यू है, इसकी 15 रुपए वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू है 15, इसकी भी वैल्यू है 5 रुपए और इसकी 15 रुपए। ठीक है, टोटल मिलके कैपिटल कितना हो गया 30 रुपए। मान लो मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 20 रुपए और करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 30 रुपए, सॉरी 10 रुपए। कितना बनता है 30, 40, 50, 60, 60 रुपए बन गए। हाँ मेरे पास 60 रुपए बन गए। मान लो मेरा फिक्स्ड एसेट से 40 रुपए और करंट एसेट से 20 रुपए, कितना बना अमित भाई 60। दोनों साइड बराबर होता है ना, सीए स्टूडेंट कब खुश होता है जब दोनों साइड की टैली मैच करती है। 60 हो गया, हाँ मेरे भाई 60 और 60 हो गया। अब मेरे को अगला बता, या तो मैं लिख सकता हूं कि नेटवर्थ इज इक्वल टू 30, या फिर मैं 40 प्लस 60 माइनस 30 नहीं कर सकता, तब भी तो मेरा नेटवर्थ निकल जाएगा। मतलब क्या किया मैंने, इसको और इसको जोड़ा, टोटल को जोड़ा, माइनस कर दिया जितना बचा हुआ पोर्शन था। मतलब दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ जाओगे। अगर मान लो क्या होगा, बहुत घटिया और गंदा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन समझना है तो समझा देता हूं। मुझे ना तुम्हें 2 रोटी खिलानी थी, मैं तुम्हें 2 रोटी खिलाना चाहता था। मैंने क्या किया, एक तो तरीका है कि तुम्हें 1-2 रोटी मैंने खिला दी। दूसरा तरीका पता है क्या कहना चाह रहा है, क्या मैंने तुम्हें 4 रोटी खिलाई, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, और फिर जबरदस्ती पीठ पे मार के 2 रोटी उल्टी निकलवा ली। ये देखो, ये मैंने 4 रोटी ऐड करी, हाँ, और फिर तुम्हारी पीठ पे थपथपाया और तुमने 2 रोटी जितना उल्टी बाहर कर दी। तो क्या बचा मेरे पास, पेट के अंदर तो 2 ही बची ना। सुनो अमित भाई इतना गंदा एग्जांपल मत लो, अभी खाना खाते खाते आपका लेक्चर देख रहे थे, दिमाग का दही हो गया, उस दही की लस्सी बन गई, लस्सी की छाछ बन गई। तो सुनो मेरी बात, अब आपको दिखाता हूं मैं संदूक में क्या क्या लेके चलता हूं। एक ये पेन है, एक ये कॉपी है, और ये एक और कॉपी। गाइस बात सुनना, ये फॉर्मूला कैसे बना। अगर मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आगे वाला जो बैग है, ये आगे वाला जो बैग है, ये बैग, ये मान लो मेरा है लाइबिलिटी साइड, ये जो पीछे वाला बैग है ये मान लो है मेरा एसेट साइड। ठीक है, अब या तो मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस रखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसको डाल दूंगा, हो गया, बात खत्म, एक तरीका। या फिर मैं क्या करूंगा, पता है क्या करूंगा, क्या, कुछ नहीं, लाइबिलिटी साइड में भारी सामान रख दूंगा, एसेट साइड पे पूरा का पूरा भारी सामान रख दूंगा, और लाइबिलिटी साइड में से थोड़ा सा निकाल लूंगा, तो काम बन जाएगा ना। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हो बात बन जाए। अब सुनो एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में ना आया तो ये 2 फॉर्मूले बहुत फिर आपको टफ लगेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। सुनना, ये मेरे पास बैग था, मुझे इसमें 1 किलो सामान भरना था। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 तरीके, या तो इसमें 1 किलो सामान भर दिया, ठीक है, मैंने इसमें 1 किलो का डंबल डाल दिया, ये देखो वर्जिश करने का 1 किलो का डंबल, या तो इसमें 1 किलो का डंबल डाल दिया, या फिर पता है क्या करूंगा,
क्या करूंगा अमित भाई, पहले मैंने 4 किलो का डंबल डाला, 4 किलो का डंबल इसमें डाल दिया और 3 किलो वापस निकाल लिए, 3 किलो वापस निकाल लिए, बचा कितना, 1 किलो। वही टेक्निक में ऊपर फॉलो करना चाह, या तो तुम नेटवर्थ में सिर्फ इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस लिख देना, या फिर पूरा एसेट साइड लिखना, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, इतना करके आ जाना। आई होप अब जाके आप लोगों को समझ में आ गया कि नेटवर्थ का फॉर्मूला कैसे निकलता है। मैं बहुत कंफ्यूज होता था बचपन में, मैं नहीं चाहता था आप कंफ्यूज हो, इसीलिए मैंने इतने टेंट्रम किए आपके सामने। ठीक है, ये देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, या फिर इक्विटी रिजर्व प्रेफरेंस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस। ये तो अलग है, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहां कहां घुस गया मैं, यहां तक आप लोग देखो और मेरे को बताओ, यहां तक देखो और बताओ क्या किया इसने। एक तरीका था इक्विटी लिया, हाँ लिया, रिजर्व एंड सरप्लस लिया, हाँ, प्रेफरेंस लिया। अमित भाई ये बगल में क्या है, अरे बगल में छोरो और शहर में ढिंडोरो, क्या मैंने आपको नहीं बताया था, जब भी कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस कर देना वो। समझ में आया, जब भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड लॉस देखोगे पक्का 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 तुम उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस करके आओगे जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे। तो देखो मैंने यहां भी माइनस किया अपने आप, ऊपर वाले फॉर्मूला में जहां शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा था वहां भी मैंने माइनस करके दिखाया, क्योंकि बार बार मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा भाई माइनस करना, जब भी दिखे तब भी माइनस कर देना। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो अब समझ में आ गया नेटवर्थ किसको बोलते हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी किसको बोलते हैं। हाँ अमित भाई दोनों में फर्क अपने को समझ में आ गया। अब बस एक और आइटम बचता है अमित भाई, कौन सा आइटम, उस आइटम का नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके भी दो फॉर्मूले हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डालो उसी के जैसा। ठीक है अमित भाई, कैसे, दो तरीके कैसे हैं बताओ हमें जरा, देखना। क्या मैंने आपको भूले भटके जिंदगी में कभी समझाया था, कैपिटल का मतलब तुम जहां से भी पैसे लेके आ रहे हो, कह दो ना, जहां से भी पैसे लेके आ रहे हो, हाँ जहां से भी पैसे लेके आ रहे हो, इक्विटी से लाओ, प्रेफरेंस से लाओ, डिबेंचर से लाओ, जहां से भी लाओ, उन सब को मैं अपना कैपिटल बोलता हूं। इक्विटी को बोलता हूं, डिबेंचर को बोलता हूं, प्रेफरेंस को बोलता हूं। हाँ अमित भाई बोलते हो तीनों को। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज माय डायल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, तो व्हाट इज माय कैपिटल, कैपिटल हो जाएगा मेरा इक्विटी, हाँ अमित भाई, डिबेंचर, हाँ अमित भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ अमित भाई, इक्विटी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रिजर्व एंड सरप्लस खड़ी रहती है, हाँ, और माइनस, माइनस क्या करूं, भूल गए क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। डन, हाँ अमित भाई ये तो समझ में आ गया। अब देखना फिर से आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए प्यारे तरीके से फिर से बताता हूं, देख लो देख लो देख लो। अब आप लोग बताना, हाँ अमित भाई पूछो। अब अगर मुझे कैपिटल में ये लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉन करेंट लायबिलिटी, या तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन लिख सकता हूं, इतना जो आपको दिख रहा है, या तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन लिख सकता हूं, या फिर क्या कर सकता हूं, दूसरा जिसके दिमाग में आ गया ना, एक बार मम्मी को बोलना मम्मी अमित भाई ने बोला पीठ थपथपाने के लिए, या तो ये कर सकता हूं, या फिर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब या तो मैं लिख सकता हूं 30 रुपए और 20 50 रुपए डायरेक्ट, 30 प्लस 20 50 रुपए, देखो क्या क्या बनता है 10 5 15 20, या तो मैं ये लिख सकता हूं 10 5 15 20, या तो ये लिख सकता हूं क्या बनेगा 15 5 20 30 40 50, या फिर 40 प्लस 20 60 माइनस 10 रुपए, तब भी 50 रुपए ही आएगा। परफेक्ट,
दिस इज व्हाट माई आई वांट टू एक्सप्लेन कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से निकाला जा सकता था। समझ में आया? हाँ अमित भाई, अब जाके दिमाग के चक्षु खुल गए कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से निकाला जा सकता था। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत मस्त तरीके से अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपको टोटल एसेट्स तो बताया, अरे चल ले बाबा, बताया। शेयर होल्डर्स इक्विटी बताई, नेटवर्थ बताई, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। अब यहां पे ना गाइस एक जगह मिस्टेक हो गई थी आपसे, मेरे ही साइड से, अगर आपको दिख जाए तो। किसी किसी की बुक में यहाँ पे माइनस वर्किंग कैपिटल होगा ना बाबा, यहाँ पे प्लस वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, प्लस वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर लो, कैसे मैं आगे समझा दूं, ठीक है? डन। कोई दिक्कत यहां तक ना अमित भाई ना? मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से ये अपना पार्ट खत्म कर लिया है। अब बताओ इन तीनों में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कोई भी दिक्कत बताओ, मेरे को फटाफट से बताओ। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, बताओ 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 बताओ। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने मस्त मक्खन तरीके से यहाँ तक सारा का सारा कंसेप्ट खत्म कर लिया। खत्म कर लिया ना? हाँ अमित भाई, डन 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 डन। ओके तो अमित भाई अब हम इसके आगे बढ़े क्या? आ जाओ आ जाओ, इसके लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ। अभी तक आप लोग मेरे को बता दोगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा? अमित भाई आपने जिंदगी में अपने को एक ही फॉर्मूला सिखाया है, फिर से बता दो। अमित भाई आपने लिखवाया तो था, पर मैं चाहता हूँ मेरे को फिर से बता दो। किधर गया बाबा? अभी किधर गया, किधर गया? ये रहा। हाँ, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक फॉर्मूला, सेल्स से रिलेटेड कोई भी इनकम को जब भी कोई इनकम एक्सपेंसेस दिख जाए तो सेल से डिवाइड करके प्रॉफिट रेशियो निकाल देना। वो छना छन छना छन, छना छन छना छना। हो गया? हाँ बस ठीक है। तो मतलब जब भी कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स का रेशियो। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट में पढ़ता हूं यहां पे, चल किधर गया मेरे पास? ये मैंने आपको पूरा करवा दिया, बैलेंस शीट पूरी समझा दी। अब मैं आता हूं रिटर्न वाले रेशियो पे। अब मतलब रिटर्न वाला रेशियो मतलब अगला रेशियो पता है अपने को क्या बोलता है? हाँ, पर उससे पहले ना एक सेकंड मेरे को ये एरिया क्लीन कर लेने दो। क्या है, हम इंदौर में हैं, स्वच्छता और सफाई अभियान हमेशा चलती रहनी चाहिए, तो अपनी शीट पे भी स्वच्छता और सफाई अभियान मेंटेन रखना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चलो, एक रफ पेपर डिलीट हो गया, छप्पा छप्पा खत्म। ओके ओके अमित भाई, आप भी मतलब अमित भाई एकदम मीम से जुड़े हुए हो। अरे जुड़े हुए, मीम्स और हमारा तो रोज का बातचीत है। चलो खैर छोड़ो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अमित भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? रिटर्न के बेसिस पे, मतलब सिंपल ही तुमसे पूछना चाहता है तुमने कितना कमाया है। अमित भाई इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। आप क्या बताओगे इनके लिए? इनके लिए मेरी ट्रिक सुनो। पर सबसे पहले ना आप लोग मेरे को एक चीज बताने वाले हो। क्या? वापस से अमित भाई पीएनएल मत बनाना, गुस्सा आ जाएगा। कर लो गुस्सा, अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो पीएनएल बनाएंगे। सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है? क्या मिल जाएगा मेरे को अमित भाई? सीओजीएस माइनस करते ही मेरे पास आ जाएगा क्या? जल्दी बताओ ना। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करो अमित भाई? इसमें से माइनस कर दो ना ऑपरेटिंग खर्चे, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा मेरे पास अमित भाई? यहां पे आ जाएगा ईबीआईटी। अब जरा ध्यान से आंख कान मुंह नाक सब खोल के बताना, ठीक है? इसमें से किसकी पेमेंट करता हूं अमित भाई? इंटरेस्ट की, ठीक है? चल, क्या आ जाता है अमित भाई? अपने पास आ जाता है यहाँ पे सीधा सीधा ईबीआईटी के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से किसकी पेमेंट करता हूं अमित भाई? वो सरकार तो साडी अपनी है, पेमेंट कर दिया। हाँ, क्या आ गया? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से किसकी पेमेंट करता हूं अमित भाई? इसमें से पेमेंट करते हैं अपन प्रेफरेंस डिविडेंड की। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट कर दिया। इसके बाद अमित भाई इसके बाद किसकी पेमेंट करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट करते ही अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसके बाद अमित भाई किसकी पेमेंट करो? पेमेंट कर दो इक्विटी डिविडेंड की। अगर मन कर रहा है तो इक्विटी डिविडेंड को पेमेंट करो, वरना बोलो चलो बाबा बहुत हो गया। ओके ओके अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। आगे बढ़े? हाँ अमित भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक क्या हुआ अपने पास।
मेरे को आप लोग बताओगे, मैंने इंटरेस्ट वाले को पेमेंट किया ना, इंटरेस्ट वाले को इंटरेस्ट दिया, हाँ, किसमें से दिया? क्या? हाय 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 नहीं, ये बताओ मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट किसमें से करी? मतलब मैं नहीं समझ में आया। अरे लगता है आपको बताना ही पड़ेगा, रुक जाओ। मेरे पास पैसे वैसे हैं कि नहीं है, गरीब बैठे हम। ना ना पैसे तो हैं। वाह वाह वाह। अरे एक आध 10-20 के और खुले हो जाते काम हो जाता। देखो कहीं जेब से फटा फटा निकल आया। क्या बात है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। चलिए जी, अब आप लोग मेरे को बताने वाले हो। चलो सवाल जवाब स्टार्ट। ये देख लो मेरे पास मोदी जी के बनाए हुए बहुत सारे तरह तरह के नोट्स हैं। मोदी जी ने जैसे जैसे नोट्स बनाए अपने पास सारे तरह तरह के नोट्स हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है आपको? हाँ मैं दिख तो रहा है। कौन कौन सा? अमिन भाई ये 200 रुपए का नोट, हाँ ये 200 रुपए का नोट, ये 100 रुपए का नोट, ये 100 रुपए का नोट, ये 50 रुपए का पता नहीं दिख सा ना रहा है, ये 50 रुपए का नोट है, दिख जाएगा आप लोगों को, 50 रुपीज। ओके, ये 10 रुपए का नोट। ओके डन, हाँ मैं भाई डन। अब चलो आप लोग मेरे को बताना, ये 4 नोट आपको दिख रहे हैं अलग अलग, अब दिखेंगे क्या? चलो यहाँ तक दिख रहे हैं। मान लो ये 4 नोट आपको दिख रहे हैं, ये है पूरी ईबीआईटी। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट किस में से करी अमित भाई? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट की पेमेंट करी। ध्यान से सुनना, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ईबीआईटी में से करी है। चलो ईबीआईटी कितना था? 200, 350, 360 रुपए, 360 रुपए। मैंने ईबीआईटी की पेमेंट किस में से करी अमित भाई? इंटरेस्ट में से ईबीआईटी की पेमेंट 200 रुपए कर दी। चलो आ गया मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स 160 रुपए। उसके बाद मैंने टैक्स की पेमेंट किस में से करी अमित भाई? 50 रुपए टैक्स की पेमेंट आपने कर दी इसमें से। किसमें से? अर्निंग बिफोर टैक्स में से 110 रुपए। प्रिफरेंस डिविडेंड की 10 रुपए की पेमेंट किस में से करी? कर दी मान लो मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। क्या बच जाएगा? 100 रुपए का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब अमित भाई आप कहना क्या चाह रहे हो? ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे को आप लोग बताओ, मैंने इंटरेस्ट जो दिया है किसमें से दिया है? दिया दिल, दिल दिया, दिया नहीं इंटरेस्ट दिया। मैंने 200 रुपए का इंटरेस्ट किसमें से दिया अमित भाई? पूरे 360 रुपए वाले ईबीआईटी में से। ठीक है, उसके बाद अमित भाई मैंने टैक्स के 50 रुपए दिए, किसमें से दिए हैं? ईबीआईटी में से। क्या ईबीआईटी तो पहले ही लुट गई, मुन्नी बदनाम हुई, ईबीआईटी बदनाम हुई। किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। तो अब देखो अगला क्या है? हाँ ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स की मैंने पेमेंट करी 50 रुपए का, 50 रुपए का टैक्स का पेमेंट कट गया, बचा कितना? 110 रुपए का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या किया मैंने? 10 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड बांट दिया। किसमें से बांटा? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। क्या बच गया? 100 रुपए का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ओके। अब इस 100 रुपए की अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से मान लो मेरा मन है 20 रुपए का इक्विटी डिविडेंड बांटने का, बाकी 80 रुपए मेरे रिटेन अर्निंग्स बच जाएंगे। हाँ अमित भाई, पर अमित भाई आपने ये इतना ड्रामा करके हमें दिखाया क्यों है? आप क्या साबित करना चाहते हो? देखो मैं बताता हूं। रिटर्न का इतने सारे रिटर्न फॉर्मूलाज है ना आपके पास, 1 2 3 4 5, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। हाँ अमित भाई है तो सही, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि रिटर्न के फॉर्मूलाज के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। कौन सी ट्रिक? देखना, ट्रिक है आपने क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। आए, क्या बोल गए भैया? क्या बोला मेरे भाया? भाया मैंने आपको यह बताया कि आपने क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। व्हाट आई अर्नड डिवाइडेड बाय व्हाट आई इन्वेस्टेड। मतलब अमित भाई सुनना, मैं आपको एक एक एग्जांपल देके बताता हूं। बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, चलो अब आप मेरे को पहले बताओ, फिर से वापस पैसे की गिनती शुरू। इक्विटी वालों को ध्यान से सुनना, इसमें से क्या मिला था? क्या इक्विटी वालों को पूरी ईबीआईटी मिली थी? ना, 200 रुपए तो इंटरेस्ट वाला ले गया। अच्छा ये बताओ, क्या उसको अर्निंग बिफोर टैक्स मिला था? ना अमित भाई, 50 रुपए तो सरकार ले गई।
110 रुपए, क्या उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला था? नहीं अमित भाई, 10 रुपए तो प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गए। इक्विटी वाले को क्या मिला? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी वाले को क्या मिला? ये हमारी लक्ष्मी माता, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, अपन पढ़ने के पर्पज से इनको समझ रहे हैं। मेरे को क्या मिला इक्विटी वालों को? इक्विटी वालों को अमित भाई आप तो बोलोगे कि 20 रुपए का डिविडेंड मिला है। अरे मेरी जान, 20 रुपए का डिविडेंड नहीं मिला, पूरा का पूरा प्रॉफिट तो उनका ही है ना। लास्ट का प्रॉफिट बचा हुआ जाएगा किसके पास? इक्विटी वाले के पास। तो उसको कितने का प्रॉफिट मिला? 100 रुपए का। हाँ मेरी जान, एकदम सही बोला, 100 रुपए का प्रॉफिट मिला। अब क्या करूंगा सुनना। तो इक्विटी वाले ने कमाया क्या अमित भाई? 100 रुपए का प्रॉफिट। और उसने लगाया क्या? शेयर होल्डर्स फंड। मतलब क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। अब ध्यान से सुनना, क्या हुआ? इक्विटी वाले ने क्या कमाया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, और उसने क्या लगाया अमित भाई? उसने लगाया अपना इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये पूरा क्योंकि इक्विटी के साथ हमेशा चिपक के रहता है उसकी गर्लफ्रेंड रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत पॉजिटिव गर्लफ्रेंड है, बोलती है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। गाना अच्छा गाता हूं ना? हाँ। अब आप में से कोई मैसेज मत कर देना अमित भाई आप मुंबई आ रहे हो। ठीक है चल। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या कमाया डिवाइडेड बाय मैंने क्या लगाया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखना इससे कितना सॉल्व करवाता हूं मैं, आ जाओ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसकी बात करते हैं। अच्छा देखना आप लोग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो आप लोग बताना मेरे को, ठीक है अमित भाई हम लोग बता देंगे आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि हमने कौन कौन सा कैपिटल लगाया। आपने कौन सा कैपिटल लगाया अमित भाई? हमने इक्विटी लगाया मैंने पहले लेक्चर में बताया था 3 तरह का कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी के साथ हमेशा उसकी छाती पे चिपक के रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हम बने, समझ गया क्या? प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स माइनस। अमित भाई माइनस काय को कर रहे हैं? अरे बाबा मैंने नहीं बताया था क्या, इक्विटी का अगर एक गर्लफ्रेंड है तो दुश्मन भी है। कौन सा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अमित भाई सुनो ना, पिछला जो फॉर्मूला आपने रिटर्न ऑन इक्विटी का बताया था जिसमें अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस किया था, तो उसमें भी माइनस करूंगा। मैंने बोला था जब भी इक्विटी दिखाई दे, जब भी इक्विटी दिखाई दे। अब ज्यादा नहीं गाऊंगा, बोलोगे वरना अमित भाई इतना कंसुरे हो कान में दर्द हो जाता है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अपने एक्सपेंसेस माइनस करके चल देना। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। डन डन। हाँ तो मैं यहाँ, अरे कहाँ मुझे तुम कहाँ से कहाँ ले आए, मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में था ना। हाँ तो मैंने कैपिटल तो ये लगा दिया। अब बताना, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस आ जाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। बाबा इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ना, फिजिक्स वाले शर्मा जाएंगे कि अमित भाई आप कहाँ से प्रैक्टिकल लेके आ रहे हो। सुनना एक एक करके, पता है मैं क्या बोलता हूँ? क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। तो मेरा जो है इक्विटी वाला पता है क्या बोलेगा? मैंने 100 रुपए कमाए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 100 रुपए थे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कमा लिए 100 रुपए। उसके बाद आएगा मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलेगा ये बाबा अपन ने भी तो 10 रुपए कमाए ना रे बाबा, तो 100 रुपए में 10 रुपए में और जोड़ दूंगा। चलो ठीक है। उसके बाद ये भी खत्म। उसके बाद सरकार आएगी, सरकार के तो 50 रुपए है ही है ना, ठीक है उसको तो साइड में रखो ही रखो। डिवेंचर आएगा, बोलेगा ये बाबा, हाँ सुनना ध्यान से सुनना, ये बाबा अपन ने भी तो 200 रुपए कमाए ला ना बाबा। तो मैं बोलूंगा कमाए ना बाबा, तो क्या करेंगे? टोटल सबके पैसे 100 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 200 रुपए, क्या बनता है ये मेरा? जल्दी से बताओ, 360 रुपए मेरा क्या बना हुआ था अमित भाई? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इन्होंने क्या कमाया अमित भाई? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
गाइज यहाँ पे दो थ्योरी आती है, जो आपका दिमाग घुमाए सबका घुमाओ, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी दो थ्योरी, देख लेना। हाँ, एक था ईबीआईटी बाय टैक्स। अब जिन जिन के अंदर ना एक कुछ ऐसा सा होता है, उसके 8 पाँव हाथ, मतलब 10-15 हाथ पाँव होते हैं, वो आदमी के अंदर ही होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब बताना क्या आपके अंदर यही मतलब कीड़ा काट रहा होगा कि अमित भाई सुन, 100 रुपए इक्विटी वाले ने कमाया, समझ में आया। 10 रुपए प्रेफरेंस ने कमाया, समझ में आया। 200 रुपए डिवेंचर वाले ने कमाया, समझ में आया। सरकार के पैसे क्यों जोड़ रहे हो? तो इंस्टीट्यूट ने इसके दो फॉर्मूले दे रखे हैं, या तो ईबीआईटी और ईबीआईटी माइनस टैक्स, टैक्स को मत इंक्लूड करना, और नीचे पूरे के पूरे कैपिटल को इंक्लूड करके चल देना। माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब बताओ अमित भाई, थोड़ा साफ साफ लिखो ना, इतना क्या हड़बड़ी में, तुम कहाँ भागना है आपको? भागना तो कहीं नहीं है बाबा। इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर। अरे रुक जा बाबा, ये तो एक तो लोन देने को इतना आतुर होते हैं ना, जब आदमी को लोन नहीं चाहिए तभी लोन दे के मानेंगे। माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डन। हाँ अमित भाई, तो ये मेरा बेसिक नियम था, क्या कि क्या कमाया, या तो मैं बोल सकता हूं ईबीआईटी पूरा कमाया, या फिर मैं बोल सकता हूं ईबीआईटी माइनस टैक्स, क्योंकि टैक्स तो सरकार ने कमाया, इन लोगों ने नहीं कमाया। ओके ठीक है, तो देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ईबीआईटी माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। हाँ, ये करवा दिया मैंने, ये करवा दिया मैंने। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है अमित भाई? सुनो, आ जाओ बाबा जरा फटाफट से आ जाओ। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, इस साइड क्या होता है? कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स वाले बोलेंगे भैया हमने क्या कमाया है, हमने पैसे लगाए तो क्या कमाया। इधर आना, देखना, सबसे पहले सेल्स आई, उसमें से मैंने जो सामान बेचा ना, मान लो सामान मैंने बेचा, उसको बनाने की कॉस्ट थी कुछ रुपए होगी, मान लो ये 500 रुपए था, उसको बनाने 500 नहीं, मान लो ये 1000 रुपए था, इसको बनाने की कॉस्ट आई थी मेरी 500 रुपए, तो 500 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो एसेट्स वाले बोलेंगे हाँ 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 मैंने 500 रुपए कमाए। मैं बोलूंगा रुक जा बाबा, सांस ले, तूने 500 रुपए नहीं कमाए। क्यों? क्योंकि बाकी मेरा क्या हुआ, 140 रुपए का खर्चा गया है किस चीज में, बाकी रोजमर्रा के खर्चे में, इधर उधर दिस दैट फलान ढिकान, चाय बीड़ी सिगरेट पीने में 140 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, अब बोलेगा तो क्या मैंने 360 कमाए? मैं बोलूंगा हाँ तूने 360 कमाए। क्यों? क्योंकि भैया ये खर्चे तो मेरे गए हैं किसके लिए, भैया इतने का तो तुमने सामान ही बना दिया, तो सामान का खर्चा तो अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद ये 140 रुपए, अमित भाई ये खर्चा तो मैंने रोजमर्रा का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, मैं फिक्स्ड की बात कर रहा हूं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, जैसे एडमिन का हो गया, सेलिंग का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। हाँ अमित भाई 140 रुपए अलग। तो फिक्स्ड एसेट्स वाले बोलेंगे सर हमने ईबीआईटी कमाया है। ठीक है, तो इनका भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा मैंने क्या कमाया डिवाइडेड बाय मैंने क्या लगाया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बात खत्म। दैट्स इट माय लॉर्ड, दैट्स इट। मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं। अमित भाई क्या बात कर दी, एकदम मजा ही दिला दिया। तो आपने रिटर्न वाले फॉर्मूले की भी एकदम हड्डी पसली एक कर दी। अब बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी नहीं होता, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, उस पर क्या कमाते हो, कुछ नहीं, क्या कमाया आपने, क्या प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। तो क्या प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय क्या इन्वेस्टमेंट लगाया, बात खत्म। ठीक है, ओके। जैसे मान लो आर ने 5 लाख रुपए रियल एस्टेट में लगाए थे और 1 लाख कमा लिया, तो देखो 1 लाख रुपए कमाया, 5 लाख रुपए लगाया, क्या हो जाएगा अमित भाई 20%, बात खत्म। हाँ अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक, अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। ROI कैन बी इंप्रूव्ड ईदर बाय इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। अमित भाई अब ये क्या है, ये टेंशन मत लो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको रिटर्न का फॉर्मूला पूरा खत्म करवा दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको सेल्स वाला जो फॉर्मूला है प्रॉफिट और एक्सपेंस का वो भी खत्म करवा दिया। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। डन डन। तो गाइस ये हमारी रेशियो एनालिसिस की पहली क्लास थी। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें बाकी बचे हुए सारे रेशियोज, एक रेशियो,
खत्म हो गया, छपा छपा। दूसरा रेशियो खत्म हो गया, छपा छपा। ठीक है, 2 रेशियोज खत्म हो गए, बाकी रेशियोज भी इसी तरीके से प्यारे तरीके से कवर करेंगे। ओके गाइस, ओके अमित भाई, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। कॉस्ट FM SM में आपके अमित भाई है ना। अगर आपने FM लिया है हमसे तो एक बार कॉस्ट भी ट्राई करो ना अपनी। कॉस्ट लिया है तो गाइस FM तो जरूर ट्राई करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।